ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति गुजरात की जनता का जो विश्वास है, इसकी ये द्योतक है। गुजरात के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से मुद्दों से भटककर पूरे चुनाव को जातिवाद की दिशा में ले जाने का प्रयास किया गया, पूरे गुजरात को जिस तरह से जातिवादी की आग में झोंकने का प्रयास किया गया, गुजरात की जनता ने उसको विफल बनाया है। उसका भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत आनंद है। एक भ्रांति फैलाकर, मुद्दों से भटकाकर जो प्रयास हुआ था, उसका नतीजा यह है कि कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता हारे हैं। चाहे वो शक्ति सिंह जी हो, चाहे वो तुषार चौधरी हो, चाहे सिद्धार्थ पटेल हो, चाहे वो अर्जुन भाई मोढवाडिया हो, सारे प्रमुख नेता चुनाव में हारे हैं। ये कांग्रेस के नेतृत्व ने जो आउटसोर्सिंग से चुनाव लड़ने का एक प्रयास किया था, इसका नतीजा है। और आप अगर ध्यान से कांग्रेस का घोषणा पत्र भी देखे होंगे तो जिस राज्य की टोटल रेवेन्यू 70,000 करोड़ है, उस राज्य के घोषणा पत्र के लिए सालाना 1,20,000 करोड़ के प्रॉमिस दिए गए थे। 70,000 की रेवेन्यू के सामने 1,20,000 करोड़ के प्रॉमिस दिए थे। फिर भी गुजरात की जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया है और गुजरात में हम चुनाव जीतकर बाहर आए हैं। पूरे प्रचार के दौरान हर बार प्रचार का स्तर नीचे ले जाने का प्रयास हुआ। अलग अलग प्रकार की जो लोकभोग्य नहीं है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी हुआ। अलग अलग प्रकार से जातिवाद को भड़काने का भी प्रयास हुआ। मगर मोदी जी ने जो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की शुरुआत की है, विकास की यात्रा की जो शुरुआत की है, गुजरात की जनता ने इसमें अपना भरोसा जताते हुए फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया है। हिमाचल के अंदर बहुत बड़े अंतर से हम जीते हैं। जहां तक हिमाचल का सवाल है, 2012 में हमें 38.47% वोट मिले थे और इस बार 48.50%, मतलब 10% की बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल की जनता ने मोदी जी का जो हिमाचल के साथ रिश्ता है, उसको फिर से एक बार पुष्ट किया है। उसको उन्होंने फिर से एक बार ताजा करते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपनी श्रद्धा जताई है और हिमाचल नरेंद्र मोदी जी की विकास यात्रा में जुड़ना चाहता है। ये परिणामों से स्पष्ट होता है। हिमाचल में 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनी है। ये हमारे लिए बहुत संतोष का विषय